समझ में आएगा। अब आप नया प्रोजेक्ट में हो तो उसमें आपको क्या करना है, जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मिल रहा होगा उसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेआउट मिल रहा है ना, उसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करो। अब मैं सेम इसमें कर रहा हूँ, तो मैं ये सारे सारे चीज हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू? लीनियर लेआउट हाँ चेंज करो। अब यहाँ पे लिस्ट व्यू जो है, इस लिस्ट व्यू को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या लीनियर लेआउट डाला आपने, हाँ हाँ ओरिएंटेशन वर्टिकल किया, हाँ सृष्टि सृष्टि कहाँ पे हो, किया ओरिएंटेशन वर्टिकल? हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को डालेंगे। जैसे देखो, जैसे लिस्ट व्यू में किया ना, यहाँ पे भी सेम ही है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को डालना, लिस्ट व्यू एरे लिस्ट बनाना, उसका डेटा एडाप्टर से सेट करना, फिर वो चीजें जैसे देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ डिजाइन में, और डिजाइन में यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑटो। देखो जैसे ही लिख रहा हूँ ऑटो कंप्लीट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। हाँ इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। हाँ आ गया, सृष्टि आ गया। हाँ ओके, हाँ सर अब मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इससे पहले देखो, उस इसको हटा दिया मैंने, इससे पहले एक टेक्स्ट व्यू डालता हूँ। ओके, उससे पहले एक टेक्स्ट व्यू डालो, पहले डिलीट कर दो उसको, एक टेक्स्ट व्यू डालो, और टेक्स्ट व्यू के बाद में ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डालते हैं। ये समझ में आ गया? एक टेक्स्ट व्यू डाला, उसके बाद में ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डाला, समझ में हाँ आया? ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पे मैं, ये हो गया। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसके यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, मैं बोलता हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है ना, मैं निकाल देता हूँ ये, ओके और यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट द लैंग्वेज। ठीक है, मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट, अरे यार ये भूल तो है यार। ओके, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट द लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है सिया सुस्ती, इतना क्लियर है? बोलो बोलो। हाँ अब इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, हाँ टेक्स्ट स्टाइल हमें पता है ना, टेक्स्ट स्टाइल, इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, हाँ और टेक्स्ट साइज इतने रखता हूँ, चलो इतना हो गया। अब इसमें ग्रेविटी जो है ना, वो कर देता हूँ सेंटर, ग्रेविटी को सेंटर करो। ठीक है, तो सेंटर में आ गया, हाँ हो गया। हो गया। अब जो ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, इसका आईडी दिख रहा है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। मैं इसका हाँ आईडी चेंज कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया आईडी, आईडी पहले से ही होगी वहां पे, बट मैंने चेंज कर दिया। हाँ इतना क्लियर है सृष्टि? हाँ अब यहाँ पे मैं ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसको ये निकाल देता हूँ, और टेक्स्ट की जगह पे हिंट डाल देता हूँ। हिंट इज इक्वल टू सर्च हियर। ठीक है, जैसे गूगल सर्च होता है ना हमारा, वैसा कुछ समझ में आ रहा है सुस्ती? हाँ ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सर्च हियर किया है, तो देखो इसका साइज जो है ना, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे जितना कंटेंट है उतना ही साइज है ना उसका, यानी जितना कंटेंट है उतना ही हाइट और विड्थ है ना, सर्च हाँ वाला। तो ये रैप कंटेंट है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ये है रैप कंटेंट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ अब इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग यानी देखो मार्जिन जो होती है ना वो बाहर से देते हैं, पैडिंग अंदर से देते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैडिंग, दिख रहा है पैडिंग गाइज?
ओनली पैडिंग, बॉटम अप लेफ्ट राइट नहीं, ओनली पैडिंग, पैडिंग, और इसको मैं देता हूँ 5 DP। तो 5 का DP का क्या हो गया, पैडिंग आ गया। समझ में आ रहा है? मैं बस आपको हाँ बता रहा हूँ कि चीजें कैसे काम करती है। पैडिंग वैसे नहीं डाला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दो पैडिंग। मैं आपको बताना मेरे को आपको बताना था कि पैडिंग डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्च हियर, ऐसा आ रहा है ना, सर्च हियर। सृष्टि, हाँ अब देखो ये इसका जो विड्थ है ना, इसका जो सर्च का जो ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट का इसका विड्थ है ना, ये विड्थ मुझे चेंज करना है। मैं इसका चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ 40 DP। अरे हाइट, सॉरी सॉरी, विड्थ नहीं, विड्थ नहीं, सॉरी गाइस। हाँ, तो ये विड्थ है ना, देखो मैं विड्थ को क्या कर लेता हूँ, मैं करता हूँ 100 DP यार। या फिर उतना ही रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं इतना ही, रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। या फिर इसको मैच पेरेंट कर लेते हैं, चलो इसको मैच पेरेंट कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। देखो मैच पेरेंट हो गया, सृष्टि, सिया, हो गया ना मैच हाँ पेरेंट। ठीक है, इतना हो गया। हाँ अब जावा में जाके आईडी फाइंड करते हैं, है ना? तो हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, बराबर है। हाँ ऑटो, इसकी आईडी फाइंड करो, ऑटो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट ऑटो। हो गया, सुस्ती हो गया। हाँ सर कर रहे हैं। इजी है ना, मुझे बताओ सिया, इजी है ना ये? हाँ मेरे को ही नहीं आ रहा समझ में, आपको इजी लग रहा है। टू इज इक्वल टू फाइंड व्यू का आईडी और सर आईडी नेम नहीं आ रहा। आईडी दिया क्या आपने वहां पे? अरे मेरा ऑटो होगा, मेरा है ऑटो, आपका देखो ना क्या है, आपका इसका आईडी देखो ना, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट का क्या है, आएगा आएगा, देखो आर डॉट आई डी डॉट ऑटो। यहाँ पे वेरिएबल बनाया है क्या, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ये वेरिएबल बनाया। हाँ आ कैसे करोगे रे? इजी तो है, इजी है ना सृष्टि? ठीक ठाक करो करो। हो गया। वो लैपटॉप के ऊपर पन्नी लगाई है क्या आपने सृष्टि? नहीं सर कवर है। स्क्रीन गार्ड। हाँ मैं हो स्क्रीन गया गार्ड नहीं सिया, है। सिया हो गया, हाँ हाँ सृष्टि हो गया। हाँ अब एरे लिस्ट बनाओ, जैसे डेटा पे लगेगा ना, इसको सेट करना है। तो एरे लिस्ट बनाओ, एरे लिस्ट ऑफ हाँ स्ट्रिंग। अब मैं बोलता हूँ डेटा और इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इतना हो गया। सृष्टि, हो गया हाँ इतना। सर अब एरे के अंदर डेटा ऐड करते हैं, डेटा डॉट ऐड। अब मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ जावा डेटा, डाटा हो गया वो, डेटा डॉट ऐड। इसमें करता हूँ पाइथन डेटा डॉट ऐड सी प्लस प्लस डेटा डॉट ऐड सी डेटा डॉट ऐड जावा सर स्क्रिप्ट। एरे स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को ऐड कर रहा है ना। हाँ, जैसे अपन ने इससे पहले किया ना, सेम यहीं पे करना है, सेम सारा चीज सेम है, बट यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट ट्यूब है। ठीक है, ऑटो कॉम्प्लीट में क्या होता है। दिखेगा ना कैसे, ऑटोमेटिकली क्या होता है, दिखेगा दिखेगा, पहले मेरे साथ साथ करते तो जाओ, समझ में आएगा, समझ आएगा, वो करते जाना पहले मेरे साथ।
एरे बनाओ स्ट्रिंग का, उसके अंदर डेटा ऐड करो, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, डेटा डॉट ऐड, एच टी एम एल। मैंने 3-4 ऐड कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा भी कर सकते हो, बट ठीक है, इतना भी ठीक है। क्योंकि इतना इसमें काम ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं हमें ऐड करना है। डुप्लीकेट ऐड करेंगे तो इसमें डुप्लीकेट नहीं ऐड करना। हो गया। नहीं। बहुत ही स्लो हो यार तुम तो। यस। करो करो, जल्दी जल्दी। चलो देखो, इधर इधर देखो। अब हमने डेटा भी डाल दिया, डेटा के बाद में एडाप्टर चाहिए। तो एरे एडाप्टर बराबर है, एरे एडाप्टर किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग। बराबर है। हाँ। और इसको बोलता हूँ एडाप्टर, जैसे इससे पहले किया सेम, इज इक्वल टू न्यू एडाप्टर। इसको ये चाहिए कॉन्टेक्स्ट दिस, है ना? समझ में आया? उसके बाद में लेआउट चाहिए, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन भी रख सकते हो, डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन। ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं, सिंपल लिस्ट आइटम वन इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और कॉमा थर्ड क्या चाहिए? डेटा। ओके। फिर हमारा जो ऑटो है, ऑटो डॉट सेट एडाप्टर, एंड इसको देंगे एडाप्टर। समझ में आया सुस्ती? हाँ। सिया समझ आया क्या? हाँ, हो गया। सृष्टि का देखो हुआ क्या? अब इसको जब रन करेंगे तो समझ में आएगा कि वे हो क्या रहा है। इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन, देखो मेरा मेरा स्क्रीन देखो। सृष्टि, सिया, स्क्रीन हाँ। देखो। अब बहुत ही हो गया। हाँ। वेट। ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इस पे सर्च करता हूँ कुछ, देखो जैसे सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ जे जे ए। देखो जैसे ही जे ए लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखो जावा दिख रहा है। देखो हाँ। जैसे मैंने लिया जे ए, आ गया जावा, जावा जावा स्क्रिप्ट। हाँ। उसके बाद में अगर मैं टाइप करता हूँ पी, जैसे पी टाइप करूंगा तो पाइथन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पी, हाँ। तो देखो पाइथन आ जाएगा इसमें, पी वाई। अब मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसलिए, पी वाई आ गया पाइथन। हाँ। सृष्टि समझ में आया? हाँ। अच्छा। अब देखो, इतना समझ में आ गया कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू कैसे काम करता है। हाँ। अब देखो इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, क्या होता है? देखो ऑटो डॉट थ्रेशोल्ड, ये दिख रहा है आपको? बता दो मैं, ये हो गया क्या हाँ, आपका? मुझे। ओके। तो इसमें होता है हाँ। सेट थ्रेशोल्ड, ये दिख रहा है सेट थ्रेशोल्ड, ये दिख रहा है। हाँ। हाँ। अब देखो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड देता हूँ 1, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप एक अल्फाबेट डालोगे तो वैसे ही आ जाएगा आपका वो रिकमेंडेशन। समझ में आ रहा है? यानी कितने कितने कैरेक्टर डालने के बाद आपका ऑटो सजेशन स्टार्ट दिखना चाहिए, वो यानी पॉपअप होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 1 डालता हूँ ना, तो जैसे ही मैं पहला लेटर लिखूंगा, वैसे ही वो मुझे को रिकमेंडेशन देते रहेगा, ऑटो सजेशन देता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो जैसे मैं 2 कैरेक्टर हाँ। वहां पे सर्च में लिखूंगा, तो जैसे ही 2 लिखा तो फिर इसके बाद में सजेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
यानी थ्रेशोल्ड वाला समझा क्या क्या बोल रहा हूँ? सृष्टि, थ्रेशोल्ड समझ में आया? थ्रेशोल्ड ऑटो सेट थ्रेशोल्ड का क्या यूज है? क्या होता है थ्रेशोल्ड का यूज? कि जैसे अपन देखो यहाँ पे सर्च करते हैं ना, सिया सॉरी सृष्टि, सृष्टि यहाँ पे सर्च करते हैं ना अपन। हाँ तो जैसे देखो, थ्रेशोल्ड में अगर मैं यहाँ पे 1 दे हाँ देता हूँ, 1 यानी अगर देखो थ्रेशोल्ड में 1 दे देता हूँ, 1 का मतलब है कि जैसे आपने एक लेटर लिखा, एक अल्फाबेट लिखा, वैसे ही सजेशन आ जाएगा। समझ में आया? कि जैसे आपने हाँ एक अल्फाबेट लिखा, हाँ आपने लिखा जे, तो जैसे जे लिखा तो वैसे ही जावा या फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप थ्रेशोल्ड 2 दे हाँ दोगे तो 2 अल्फाबेट डालना पड़ेगा, फिर आपको वो सजेशन देगा। समझ में आ रहा है? यानी आपके सजेशंस हाँ कितने लेटर पे आना चाहिए, कितने थ्रेशोल्ड, मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, वो तब आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो मैंने 2 दे रखा है थ्रेशोल्ड, तो जैसे जे लिखूंगा ना तो कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थ्रेशोल्ड मैंने दो दो दे रखा है, एक और टाइप करना पड़ेगा, जे और ए। जैसे ए टाइप करूंगा, आ गया जावा और जावास्क्रिप्ट। हाँ सृष्टि समझ में आया? हाँ सृष्टि, सृष्टि मैडम समझ में आया? हाँ